हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि यह एक पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले चाल बराबर देखेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो चाल क्या आ जाएगा इसका? दूरी 125 मीटर है तो 125 और बट्टा 30। ठीक है, ये किस में आया आपका? मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड को हम बदलेंगे किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो यहीं पे लिख ले रहे हैं 125 बट्टा 30 और गुणे क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18 बट्टा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखेंगे तो 6 3 18 और 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25। कितना आ गया दोस्तों? तो 5 गुणे 3 आया। अब 5 तिहाई 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की चाल है, यानी रेलगाड़ी की चाल कितना है? किलोमीटर पर आवर में 15 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है और उनका महत्तम समापरिवर्तक 4 है, उसका लघुत्तम समापरिवर्तक है। तो लसक ज्ञात करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना रहता है, बस ये देखना रहता है ना कि इसमें कुछ मतलब कॉमन तो नहीं है, किसी कॉमन नंबर से ये जो अनुपात दिया है कट तो नहीं रहा है। तो नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कटे तो मौसा का कॉमन ये जो अनुपात है इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये है मौसा गुणे अनुपात कितना है? 3 संबंधे 4 का है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 12 चौको 48। तो 48 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? लघुत्तम समापरिवर्तक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मात्र सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे दिया गया है भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 तो भाज्य है। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे करेंगे। इस तरह से लिखेंगे, यहां पे है क्या होता है? भाज्य होता है जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य। यहाँ पे क्या होता है? भाजक है ये, भाजक। यहाँ पे होता है भाज्य, भाज्य। यहाँ पे होता है भागफल, भागफल, भागफल। और नीचे में होता है यहाँ पे शेषफल। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस तरह से होता है ये शेषफल। ठीक है ना? अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम जानते हैं भाज्य बराबर होता क्या है, तो आप लिख लीजिए थोड़ा। भाज्य बराबर होता है दोस्तों ना, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है ना? तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो भाजक भागफल का 25 गुना है। ये भाजक जो है ना भागफल का कितना है? 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो, हई कह रहे हैं ना, हई 16 है। ठीक है, तो भागफल 16 है तो कह रहे हैं भागफल का 25 गुना कौन है? भाजक है। तो 25 से 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भागफल कितना आ जाएगा? 16 पचे 80, यानी कि इसके जगह पे आ जाएगा 16 पचे 80 और 16 करें 16 और 8 24, 240 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। अब शेषफल का ना ये भाजक जो है 5 गुना है, तो 5 गुना है यानी 5 से भाग कर दीजिए तो शेषफल निकल जाएगा। तो प्लस शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो शेषफल आपका आ जाएगा 5 से भाग दीजिए तो 5 चौको 20 और 5 अठे 40, 48 आ जाएगा। तो भागफल कितना है? तो भागफल हमको मिल गया। भाजक हमको देखना है तो भागफल तो 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 0 0, 16 चौको 64, 4 और 16 दूनी 32 और 4 36 और प्लस 48। ऐसे कर लेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे गलती हुआ है, 16 पचे 80 और 16 400। ये 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 400 आएगा। अब 5 से जब मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे ना तो 5 अठे 40, ये कितना आ जाएगा? 80 आएगा। ठीक है, तो ये 80 है। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, इसको साफ साफ कर लीजिए। तो 16 0 0, 16 0 0, 16 चौको 64 और प्लस 80 आया। ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6480, यानी कि 6480। ये भाज्य जो है ना 6480 है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है इसका।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, यदि 50/a बराबर a बाई इतना हो तो a का मान है। देखिए हम a का a में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, 12 दूनी 24, 24 एक 25, तो ये आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। 2 से इस 50 को काट दीजिए तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब 25 गुणे 25 आ गया, यानी कि 25 गुणे हमारा 25 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है तो स्क्वायर है तो हम लिखेंगे a बराबर 25 गुणे 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट में ले लेंगे इसको, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो आंसर क्या है दोस्तों, 25। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई कमी रह गई है जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।